सीज फायर पर इजराइल का यू टर्न। बेरूत में बारूदी बारिश, चारों तरफ तबाही। हाफ सीज फायर के नए वॉर जोन का सस्पेंस। तबाही का बीटीटी ट्रायंगल। तबाही का बीटीटी ट्रायंगल। यह कहानी है एक त्रिकोण की, एक ऐसे त्रिकोण की जिसके तीनों सिरे ईरान और यूएस इजराइल महायुद्ध के साथ जुड़े हुए हैं। यह तबाही की वो कहानी है जो सीज फायर के बाद भी खत्म नहीं हुई है। सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी वहां हर वक्त मिसाइली अटैक का खतरा मंडरा रहा है। लोग डरे हुए हैं। बारूदी बारिश के डर से लोग सो नहीं पा रहे हैं। जरा सी आहट होते ही वो कांप जाते हैं। डर और दहशत की कहानी सिर्फ एक इलाके, एक शहर की नहीं है, बल्कि 3 शहरों पर मौत का खौफ मंडरा रहा है। 3 मुल्कों में बसे उन 3 बदहाल शहरों से ही मिलकर बना है तबाही का बीटीटी ट्रायंगल। ये तबाही के बीटीटी ट्रायंगल की कहानी है। ये उस थर्रा देने वाली कहानी का खतरनाक ट्रायंगल है जो अलग अलग मुल्कों तक फैला हुआ है। तबाही के ट्रायंगल के 3 कोण हैं और तीनों कोण अलग अलग मुल्कों के 3 शहरों को मिलाकर बने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप उन तीनों शहरों के नाम भी जान लीजिए। तबाही के ट्रायंगल में शामिल पहला शहर है B4 बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत। दूसरे शहर का नाम है T4 तेहरान, ये ईरान की राजधानी है। और तीसरा शहर है T4 तेल अवीव, ये इजराइल का सबसे बड़ा शहर है। तबाही के ट्रायंगल में शामिल ये तीनों शहर पिछले 40 दिनों से बारूदी हमलों का कहर झेल रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर तो इतने हमले हुए हैं कि अब यहां खंडर ही खंडर नजर आते हैं। महायुद्ध में 40 दिनों तक चली बारूदी बारिश ने ईरान की राजधानी तेहरान का भी यही हाल किया है। वहीं तेल अवीव की हालत भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तबाही के ट्रायंगल में शामिल इन तीनों शहरों ने पिछले 40 दिनों में इतनी तबाही देखी है कि यहां रहने वाले लोग हर पल खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। बीटीटी यानी B फॉर बेरूत, T फॉर तेहरान और T फॉर तेल अवीव। कहने को 3 शहर हैं, लेकिन असल में ये तीनों शहर 3 मुल्कों की तकदीर तय करते हैं। पिछले 40 दिनों से तो पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति इन 3 शहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पहला अटैक किया था, उस दिन ईरान की राजधानी तेहरान दहल उठी थी। ईरान ने जब पलटवार किया था तो इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव थर्रा उठा था। इसके बाद ईरान का दोस्त हिजबुल्लाह भी मैदान जंग में उतर आया था। हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने जब लेबनान में जंग का मोर्चा खोला तो राजधानी बेरूत में तबाही शुरू हो गई। हाल यह है कि बेरूत में सीज फायर के बाद भी लगातार हो रही है बारूद की बारिश। बीटीटी यानी तबाही के ट्रायंगल में शामिल तीनों शहरों ने पिछले 40 दिनों में कई बार मिसाइलों और बमों की बारिश देखी है। सीज फायर का ऐलान होने के बाद तेहरान और तेल अवीव में तो फिर भी शांति नजर आ रही है, लेकिन बेरूत में अभी भी आसमान से मौत बरस रही है।
पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल की आर्मी यानी आईडीएफ ने बेरूत पर 1-2 नहीं बल्कि 200 बम बरसाए हैं। अचानक हुई इस एयर स्ट्राइक में इमारतें खंडरों में तब्दील हो गईं। कई लोगों की जिंदगी मलबे में दफन हो गई। अचानक हुई बमबारी के बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आई। जमीन से लेकर आसमान तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। हर तरफ चीख पुकार मची थी। मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही थी और सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ रही थी। बेरूत की ये थर्रा देने वाली तस्वीरें उस वक्त की है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक साथ हमला किया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पूरी दुनिया सीज़फायर की बात कर रही थी। ईरान में लोग सड़कों पर उतरकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। ठीक उसी वक्त इजराइल की सेना ने लेबनान में मौत बरसा दिया। ईरान ने बेरूत में हुई बमबारी को सरासर सीज़फायर का उल्लंघन बताया, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने दावा किया कि लेबनान कभी भी सीज़फायर का हिस्सा नहीं था। President Trump would like to see Lebanon included in this peace deal. As you know, there have been increased Israeli strikes on Lebanon today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. युद्ध विराम की घोषणा के महज कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। इजराइल का दावा था कि ये हमले, जिनमें 250 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए, वो दरअसल ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह पर किए गए थे। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके दहिया से शिफ्ट करके उत्तरी इलाके में कर लिया था, जहां पर रिहायशी इलाके भी थे, यानी कि वहां पर आम लोग भी रहते थे। इजराइल और अमेरिका दोनों का ही दावा था कि युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इतना बड़ा हमला हिजबुल्लाह के ऊपर किया गया था। जबकि ईरान का आरोप है कि युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान को भी शामिल किया गया था। और इन सब की गलतफहमी और कन्फ्यूजन के बीच में था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो ट्वीट, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 बार बदला था। महायुद्ध के 40 दिन बाद सीज फायर का ऐलान हुआ था। उस वक्त पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। पूरी दुनिया यही समझ रही थी कि अब तनाव कुछ कम होगा। 40 दिन बाद ही सही, आखिरकार अमन की पहली उम्मीद नजर आई थी। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही इजराइल ने लेबनान में मौत बरसाकर पूरी दुनिया को सन्न कर डाला। सीज फायर के ठीक बाद इजराइल ने रात भर लेबनान में बमबारी की, जिसमें भारी तबाही मची है। इजराइल का कहना है कि लेबनान कभी भी सीज फायर प्लान का हिस्सा नहीं था। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि सीज़फायर का लेबनान से कोई लेना देना नहीं है। यह भी दलील दी गई है कि सीज़फायर का मसौदा अंग्रेजी में है, शायद इसीलिए मसौदे को समझने में ईरान से कोई चूक हुई है। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful.
वहीं इजराइल का कहना है कि उसने लेबनान पर हमला नहीं किया, बल्कि ये हमले उसके कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह पर किए गए हैं। इजराइल ने चेतावनी दी है कि जब तक हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को जमींदोज नहीं कर दिया जाता, तब तक हमले इसी तरह जारी रहेंगे। इसी आसमान से बारूद बरसता रहेगा। इजराइल का दावा है कि ये हमले लेबनान पर नहीं बल्कि वहां से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर किए गए थे। हिजबुल्लाह जो कि ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है और जिसे अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इजराइल का दावा है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को ईरान ने इसलिए खड़ा किया था ताकि इजराइल से वो लड़ सके, क्योंकि ईरान सीधे तौर से इजराइल से जंग जीतने में नाकाम है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों का ईरान के साथ बहुत पुराना गठजोड़ है। यही वजह है कि 40 दिनों तक चली जंग के दौरान हिजबुल्लाह ने खुलकर ईरान का साथ दिया और पिछले 40 दिनों में कई बार तेल अवीव को टारगेट किया। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से तेल अवीव ने कई रातों तक दहशत का सामना किया। ऐसे में इजराइल की सेना यानी आईडीएफ को अपने दुश्मन का खात्मा करने का पूरा हक है। दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल का ताबड़तोड़ एक्शन सीज फायर से पहले भी जारी था और सीज फायर के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आई है। दरअसल आईडीएफ ने करीब 2 हफ्ते पहले भी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह पर अटैक किया था। तब इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को ढेर कर डाला और कुछ कमांडरों को जिंदा भी पकड़ा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आईडीएफ के जवानों ने एक सीक्रेट ठिकाने पर धावा बोलकर हिजबुल्लाह के एक कमांडर को गिरफ्त में ले लिया। खबर है कि इजराइल के हमलों की वजह से हिजबुल्लाह ने अपने कई ठिकाने बदल लिए हैं। ऐसे में आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लेबनान में छुपे हिजबुल्लाह आतंकियों को ढूंढ कर खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, अब ये भी कहा जा रहा है कि लेबनान के कुछ इलाकों को इजराइल अब बफर जोन बनाने की कोशिश में है। बुधवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत दक्षिणी लेबनान पर भी बड़े हमले किए। दरअसल इजराइल का आरोप है कि लेबनान की सरकार और आर्मी हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन पर नकेल कसने में नाकाम रही है और इसकी वजह से ही पिछले 40 दिनों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में यानी कि इसी दक्षिणी लेबनान से करीब 3000 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिसमें हाइफा जैसा बड़ा शहर भी शामिल रहा है। और यही वजह है कि अब इजराइल की आर्मी यानी कि आईडीएफ इस दक्षिणी लेबनान को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रही है, ताकि यहाँ पर एक बफर जोन बनाया जा सके जो कि लितानी रिवर के दक्षिण में होगा, यानी कि लेबनान की लितानी रिवर के दक्षिण में, ताकि हिजबुल्लाह इस दक्षिणी लेबनान के इलाके से फिर कभी उत्तरी इजराइल में अटैक करने की हिम्मत ना कर सके। इजरायली सेना ने महायुद्ध के दौरान कई बार हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी। आईडीएफ के खिलाफ बदले की कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट से हमला किया, जिससे वहां दहशत फैल गई। हिजबुल्लाह के अटैक में एक रॉकेट सीधे इजराइल के सैन्य अड्डे पर गिरा था, जहां जोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी थी। इतना ही नहीं, एक और हमले के दौरान हिजबुल्लाह की मिसाइलों के टुकड़े रिहायशी इलाकों में जा गिरे थे, जिससे वहां भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया था। दूसरी तरफ हर हमले के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया कि वो जब चाहे तेल अवीव को दहला सकता है, क्योंकि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और तेल अवीव उसके टारगेट लाइन में है। 40 दिनों तक चले महायुद्ध के दौरान तबाही का जो ट्रायंगल बना था, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तेहरान पर सिर्फ 2 हफ्ते के लिए अटैक थमे हैं, लेकिन बेरूत में तबाही अब भी जारी है और तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के हमलों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। मतलब साफ है कि तबाही के बीटीटी ट्रायंगल में इंसानियत लहूलुहान हुई है। वो अपने जख्मों पर आंसू बहा रही है, लेकिन उन जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। सब अपने अपने ढंग से सीज फायर की परिभाषा तय कर रहे हैं और हमलों को जायज ठहराने पर तुले हुए हैं। सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी इजराइल के अटैक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सीज फायर हो गया था, फिर हमले क्यों किए जा रहे हैं?
ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि लेबनान में इजराइल के हमले सीधे सीज फायर का उल्लंघन है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ गई है और शांति प्रक्रिया बाधित हो रही है। ईरान ने उसके यहां लार शहर में ड्रोन हमले को उसकी संप्रभुता पर हमला बताया है। इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करार दिया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन पर उसके अधिकार को मान्यता नहीं दी, लिहाजा ईरान इसे भी समझौते और सीजफायर की शर्तों को तोड़ने के रूप में देख रहा है। लेबनान में इजराइल के हमलों के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि लेबनान पर इजराइल के हमले न सिर्फ सीजफायर का उल्लंघन है, बल्कि इससे साफ हो गया है कि अमेरिका सीजफायर समझौते को लेकर ईमानदार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो बातचीत बेकार हो जाएगी। वहीं अमेरिका ने ईरान की इस चेतावनी का जवाब चेतावनी से ही दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अभी ईरान के आसपास अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। अगर ईरान सीजफायर के समझौते से पीछे हटा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इसी कड़ी में इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ईरान को कमजोर और इजराइल को मजबूत बताया है। नेतन्याहू ने कहा है कि यह सीजफायर अस्थायी है, जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर जरूरत पड़ी तो जंग फिर से शुरू हो सकती है। כפי שלא הייתה מעולם. לפני 6 שבועות, לראשונה בהיסטוריה, יצאנו למלחמה כתף אל כתף עם ידידי הנשיא טראמפ ובעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. יצאנו למבצע היסטורי, למבצע הגדול ביותר שידע המזרח התיכון. דבר כזה מעולם לא היה בתולדות ישראל. שותפות כזאת בין ישראל לארצות הברית נגד האויב הגדול ביותר שלנו, גם היא לא הייתה מעולם בתולדות ישראל. וכן, אני יכול להרגיע את מי שדואג ליחסים ביני ובין הנשיא טראמפ, איך הוא אמר, you guys are great. אנחנו מדברים כל יום, ואנחנו מחייכים כשאנחנו שומעים את הערכות האלה. इन धमकियों का मतलब साफ है कि सीजफायर का ऐलान होने के बाद सिर्फ तेहरान पर एयर स्ट्राइक थमी है, लेकिन माइंड गेम अभी भी जारी है। इस माइंड गेम में ना ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका और इजराइल। इजराइल के लगातार हमलों ने लेबनान में बर्बादी का नया चैप्टर शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि वहां मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच कुछ देर पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा किया है कि जल्द ही लेबनान से भी बातचीत शुरू हो सकती है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।